कहते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलने जा रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के बाद डेली रोज शाम 7 बजे आप चैनल को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज के बाद डेली शाम को 7 बजे से आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जिसका आपको इंतजार रहना चाहिए। और वीडियो यदि आपको मिलती है, जो निश्चित तौर से मिलेगी, आप लोग इसे सॉल्व जरूर करिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट की प्रैक्टिस, जिसका वीडियो नंबर आज 1 है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, सबसे पहले आप एक काम करिए, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और टोटली जो 10 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं डायरेक्ट के, जो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं या फिर 9th 10th के भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस से लिए गए हैं। किससे हैं? असर्टिव सेंटेंस से लिए गए हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। डस्टर दीजिए वहां से ऊपर है। ठीक, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन वीडियोस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि द मैन सेड आई एम हंग्री। देखिए, जब भी आपको कोई डायरेक्ट मिले ना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले आप सॉल्व मत करिए, पहले ये देखिए कि वो जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको ध्यान से देखिए कि उसमें किस प्रकार का टेंस दिया गया है, और सेंटेंस भी आपको देखना होगा। दो चीजें देख, आप पहली चीज क्या देखनी होगी कि उसमें सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप के साथ एंड है, तो कहने के सेंटेंस असर्टिव है। उसके बाद नंबर आता है टेंस का। तो जब असर्टिव है तो आप देखिए इधर कि असर्टिव के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे सैड है, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे इसको कि द मैन सैड। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सॉल्व करते हैं कि द मैन सैड। अब सैड सैड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं। इसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, ये जो दिया हुआ है, इसके स्थान पे हम लगा देंगे क्या? दैट। क्या लगा दिया हमने? दैट लगा दिया। अब देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। यदि सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, बट फर्स्ट पर्सन है तो आप बदलेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट द मैन है, जिसके अकॉर्डिंग हम ही यूज करेंगे प्रोनाउन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि द मैन सेड दैट ही। अब देखिए ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो ये प्रेजेंट है आपका, पास्ट में चला जाएगा, तो इस हिसाब से वाज हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या लिख देंगे? हंग्री। क्या हो जाएगा कि द मैन सेड दैट ही वाज हंग्री। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड आपका क्या दिया हुआ देखिएगा कि ही सेड टू मोहित। देखिए अब यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके साथ अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और फिर अंदर है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस या असर्टिव है, लेकिन अंदर जो टेंस है वो क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो सेकंड हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कि ही सेड टू मोहित, तो हो जाएगा ही टोल्ड मोहित। ठीक, अब देखिए साथ साथ आप बनाते चलिए और बोलते भी चलिए। कंजक्शन क्या लगाएंगे हम लोग? दैट लगा देंगे। तो ही टोल्ड मोहित दैट। अब देखिए आई बदलेगा सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो ही क्या हो जाएगा आपका? ही। तो ही टोल्ड मोहित दैट ही। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही के साथ क्या लगा देंगे आप? वाज गोइंग। यहां तक क्लियर है आपका? उसके बाद अब क्या लिखेंगे? देखिए गोइंग टू स्कूल, सीधा लिख देंगे गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। क्या बन गया आपका कि ही टोल्ड मोहित दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि मोहित सेड टू राधिका
राहुल विल गो टू दिल्ली। मोहित सेड टू राधिका राहुल विल गो टू दिल्ली। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद है तो सेड टू लिखा है तो टोल्ड करेंगे। तीसरे में देखिएगा क्या होगा कि मोहित टोल्ड राधिका, मोहित टोल्ड राधिका। क्या लिखा? मोहित टोल्ड राधिका। इसके बाद देखिए क्या है, राहुल थर्ड, कंजक्शन लगाएंगे हम लोग दैट, फिर राहुल थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा तो राहुल को हम राहुल लिख लेंगे। तो मोहित टोल्ड राधिका दैट राहुल, अब देखिए इधर पास्ट है तो विल का हम वुड कर देंगे, तो राहुल वुड गो टू दिल्ली। क्लियर? तो मोहित टोल्ड राधिका दैट राहुल वुड गो टू दिल्ली। विल का क्या हो जाएगा? वुड। विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आता है और वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप कि विल या वुड को ग्रामर के अनुसार क्या बोला जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी बोला जाता है कि सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 आपके सामने है। 4 क्वेश्चन क्या जरा देखिएगा कि आई सेड टू मोहित आई लाइक माई हाउस। क्वेश्चन क्या ध्यान से देखिएगा कि आई सेड टू मोहित आई लाइक माई हाउस। यहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हो जाएगा कि आई टोल्ड मोहित। अब धीमे धीमे चीजें आपको आ रही होंगी। अब देखिए, अब ये फर्स्ट पर्सन है बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए दोनों मैच कर गए, जिसको बदलना है वो भी फर्स्ट पर्सन और जिसके अकॉर्डिंग बदलना है वो भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसलिए परिवर्तन नहीं होगा तो आई हम लिख देंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आई अकेले लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में होता है, तो आई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे ये पास्ट है और यहां पर है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चला जाएगा सीधा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा लाइक्ड। तो आई टोल्ड मोहित दैट आई लाइक्ड। अब देखिए फिर यहां पे ये पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन दिया है जो बदलेगा आई के अनुसार, और आई का पैसिव केस क्या होता है? माई होता है, तो ये चेंज नहीं होगा तो हम लिख देंगे माई हाउस। इज दैट क्लियर? तो आई टोल्ड मोहित दैट आई लाइक्ड माई हाउस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है यहां तक, इतने क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। क्लियर है यहां तक? चलिए मिटा दें इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। अब राम सेड ही हैड टेकन माई पेन, ये बना हुआ है यहां पे, टेकन है। अब देखिए राम के साथ क्वेश्चन नंबर यहां पे 5 याद रखिएगा। 5 में क्या है कि राम सैड लिखा है, यहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम लिख देंगे सिर्फ राम सैड दैट। ठीक, अब ऑलरेडी आपका ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा तो लिख देंगे ही। तो राम सैड दैट ही। अब देखिए ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बात समझिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें बदलाव नहीं किया जाता है, तो ये हैड टेकन ही रहेगा। क्या होगा? हैड टेकन होगा। उसके बाद ये माई पेन लिखा हुआ है यहां पे, तो इस फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिज पेन हो जाएगा ये, हिज पेन। क्यों? क्योंकि देखिए माई जो है फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव केस है, और राम यहाँ पे सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होगा, और ही का पैसिव केस क्या होता है? हिज होता है। क्लियर? तो आई होप ये पांचवा क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि ही सैड माई फादर हैज डाइड। क्वेश्चन क्या है? ही सैड माई फादर हैज, वन मिनट, सी सैड माई फादर हैज डाइड, सॉरी यहां पे सी लिखा हुआ है, सी सैड माई फादर हैज डाइड। तो देखिए यहां पे सी सैड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सी सैड ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे है सी सैड, कमेंट को हम हटा के लगा देंगे, दैट लगा देंगे। उसके बाद आप देखिएगा
इस माई फादर को चेंज करेंगे क्योंकि ये माई वर्ड यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे हर फादर, क्या लिखेंगे हर फादर, तो सी सेड दैट हर फादर। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड डाइड, हैज डाइड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा हैड डाइड, तो सी सेड दैट हर फादर हैड डाइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हम 7 की। ही सेड आई रोट 3 लेटर्स यस्टरडे। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा कि ही सेड आई रोट 3 लेटर्स यस्टरडे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ही सेड आई रोट 3 लेटर्स। आप यहां पर भी देखिए ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे ही सेड, कॉमेंट को हटा के लगाएंगे दैट। अब फिर यहां पर देखिए, अब आई या फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट, तो आई बदल जाएगा थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ही, तो ही सेड दैट ही। अब देखिए सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड रिटन, ही हैड रिटन 3 लेटर्स, 3 लेटर्स, और यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा देखिए कि ही सेड दैट ही हैड रिटन 3 लेटर्स द प्रीवियस डे। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 का आपके सामने ये है कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू सिनेमा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एटलीस्ट प्रेजेंट है, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। अब आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, बताइए क्या होगा, आई चेंज होगा ना ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ये ही। अब हो जाएगा देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही वाज, तो यहां पे हो जाएगा ही वाज गोइंग टू सिनेमा, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू सिनेमा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है सी सेड आई वांट अ डिक्शनरी। क्लियर? देखिएगा, तो सी सेड ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे कि सी सेड ऐसे लिखेंगे, सी सेड और क्या लगा देंगे दैट, तो सी सेड दैट, आई बदलेगा फिर सी के अनुसार, तो सी हो जाएगा, तो सी सेड दैट सी। अब ये देखिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो वांटेड हो जाएगा, सी वांटेड अ, she said that she wanted a dictionary. Is that clear? And here this is the last question, question number 10. He said to me you are singing a song. ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिला है सेकंड पर्सन, ठीक है, तो he said to me हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन में, he told me that, right, he told me that। अब देखिए यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार आई हो जाएगा, क्योंकि मी यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट है और यू यहां सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। अब यहां पे सेंटेंस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही टोल्ड मी दैट आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यू चेंज होके आई क्यों हुआ है, क्योंकि यू बदला है मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, नहीं भी किया होगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, इसको ध्यान से बिना बनाए देख लीजिए कैसे बन रहा है, उसके बाद आप स्वयं इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।